और इसमें दोबारा देख लेते हैं। तो गाइज इसमें कमी अभी हमारी ये रह गई है कि हमारा जब सेट ऑन कंप्लीशन लिसनर हमारा रन होगा इंटरफेस, तो यहाँ पे गाइज जितनी बार हमारा सॉन्ग स्टार्ट होने के बाद कंप्लीशन लिसनर रन होगा उतनी बार हमारा क्या एक क्लास क्रिएट होगी, वो रिलीज करेगी, राइट। उसका एक वेरिएबल बनेगा ऑन कंप्लीशन का, उसका मेथड बनेगा, फिर वो रिलीज करेगा रिलीज मेथड के थ्रू। तो गाइज ये चीज क्या है बेसिकली, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज के होने की वजह से हम जो रिसोर्स रिलीज कर रहे हैं हम उस पे और ज्यादा बर्डन दे रहे हैं। एक रिसोर्स को रिलीज करने के लिए हम और ज्यादा रिसोर्स यूज कर रहे हैं बार बार हर सॉन्ग के लिए, राइट। इस चीज का सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि हम इसका अगर ग्लोबल वेरिएबल बना दें गाइस, तो ऑलरेडी जब एक चीज कंप्लीटेड होगी उसको हमें बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, सिंपली उसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो हमने रिलीज मेथड यहाँ बना दिया। अगर मैं इसका पूरे का एक वेरिएबल बना दूं, मैं इसे ग्लोबल वेरिएबल बना दूं, तो कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ गाइस। तो इसको ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या टेक्निक यूज करेंगे, आप इस चीज का ध्यान रखना गाइस। यहाँ से शुरू करेंगे न्यू से, और इस वाले कर्ली ब्रेसेस का यूज यहाँ तक सिलेक्ट करना है आपको। क्यों? क्योंकि आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये जो न्यू मीडिया डॉट कंप्लीशन लिसनर है, तो इसका यहाँ से क्या है पैरेंथेसिस शुरू हो रहा है, इसके बाद इसके कर्ली ब्रेसेस हैं। तो ये वाले जो कर्ली ब्रेसेस हैं वो यहाँ तक के हैं इसकी बॉडी के, और इसके अंदर जो ओवरराइड वाला फंक्शन था वो मेथड था, वो उसके कर्ली ब्रेसेस यहाँ खत्म हो गए। तो हमें कहाँ तक लेना है, इस वाले कर्ली ब्रेसेस से इस वाले। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे अगर कर्ली ब्रेसेस आपके सिलेक्ट हो गए तो पूरा का पूरा आपकी एरर आ जाएगी। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, मैं कोड को कट कर लेता हूँ गाइस। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया हमारा सेट ऑन कंप्लीशन लिसनर, राइट। पहले हम क्या बना लेते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं गाइस, जिसका हम क्या करेंगे यूज करेंगे। एक प्राइवेट टाइप का मैं ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसमें क्या होगा मीडिया प्लेयर होगा और ऑन कंप्लीशन लिसनर उसका क्या होगा टाइप होगा। मैं एक वेरिएबल नेम ले लेता हूँ एम ऑन कंप्लीशन लिसनर। तो यहाँ पे एक हमने क्या ले लिया, एम कंप्लीशन लिसनर ले लिया, राइट। अब गाइस जब हमने यहाँ पे क्या बना दिया, वेरिएबल बना दिया एम कंप्लीशन लिसनर, किस टाइप का, मीडिया प्लेयर डॉट ऑन कंप्लीशन लिसनर का हमने एक डेटा टाइप ले लिया, उसमें हमने क्या बना दिया, वेरिएबल बना दिया। अब अगर मैंने कोड पूरा लिखा था मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं, तो बेसिकली क्या है, इस वेरिएबल में जो हमारा ऑन कंप्लीशन का पूरा कोड था, जिसमें रिलीज मीडिया भी था, ऑन कंप्लीशन भी था, वो क्या है एक बार बन चुका। अब आप ये सोचो, अब वो बन चुका है, वो भी एक क्या हो गया, एक अपने आप में, जैसे हमने कस्टम एरे अडेप्टर बनाया था, अब ऐसे ही हमने क्या बना लिया, कस्टम रिलीज मेथड बना लिया, जिसको हम किसके साथ यूज कर रहे हैं, मीडिया प्लेयर के साथ यूज कर रहे हैं, और उसे स्टोर कहाँ कर रहे हैं, एक वेरिएबल में एम कंप्लीशन लिसनर में। तो जब हमें यूज करना है, तो यहाँ पे हम दो फंक्शनलिटी यूज कर रहे हैं गाइस, एक तो कंप्लीशन लिसनर भी यूज कर रहे हैं और उसका रिलीज मीडिया भी यूज कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों हमने किस में डाल दिए, एक साथ कंप्लीशन लिसनर में। तो जब मैं अब नीचे आऊंगा, यहाँ पे मीडिया प्लेयर सेट ऑन कंप्लीशन लिसनर जो मुझे चाहिए था, इसमें क्या चाहिए था, रिलीज चाहिए था, और ये भी चाहिए था कि मुझे बार बार ना बनाना पड़े। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे एम कंप्लीशन लिसनर गाइस के अंदर डाल दूं, तो बेसिकली मेरा क्या हुआ, एक ही बार में जो मेरा पूरा कोड था, ये वाला कोड, और जो मैंने यहाँ, वो अब मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बार बार रिसोर्सेज क्या असाइन नहीं करने पड़ेंगे गाइस। एक बार रिसोर्स हो गया, बन गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल में, अब बस हम उसे कॉल करते रहेंगे जैसे जैसे हमारी यूसेज होती रहेगी, राइट। आई थिंक सो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक हमारा सेमीकोलॉन मिसिंग था गाइस, उसकी वजह से एरर आ रही थी, वो हमने सेमीकोलॉन लगा दिया है, एंड ये हमारा कोड एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है गाइस, जो फर्स्ट वाला स्टेप था, जो हमें कोड के साथ क्या करना था, उसे रिलीज करना था साउंड के रिसोर्स को, वो हो चुका है। अब दूसरे वाले पार्ट पे हमें चलना है। ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ऑल्सो रिलीज द मीडिया प्लेयर रिसोर्सेज बिफोर द मीडिया प्लेयर इनिशियलाइज टू प्ले अ डिफरेंट सॉन्ग। इसका क्या मतलब है, हमें ये कैसे अप्लाई करना है, एक बार वो समझ लेते हैं गाइस जल्दी से। तो गाइस बेसिकली इसमें क्या है कि मान लो आपने एक सॉन्ग प्ले करा, राइट। मुझे क्या करना है, सॉन्ग के फिनिश होने का इंतजार नहीं करना है, मुझे पहले ही मैंने किसी और सॉन्ग पे क्लिक कर दिया। तो अगर हमारा रिलीज कर रहा है खाली वो उसे कंप्लीट होने के बाद, तो बेसिकली हमारा लॉजिक क्या हो गया, गलत हो गया गाइस यहाँ पे, क्योंकि अगर सॉन्ग कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा सॉन्ग प्ले होगा, तो ऐसा तो नहीं है। हमें ये चाहिए कि हमारे जो ऑडियो रिसोर्स है, वो दूसरा सॉन्ग एकदम रिलीज होके क्लिक होते ही, अगर एक सॉन्ग प्ले भी हो रहा है, तो दूसरा सॉन्ग क्या हो जाए,
कट हो जाए, जो पहला वाला है दूसरा सॉन्ग प्ले होना लगे, तो फर्स्ट वाला जो सॉन्ग था गाइस उसका जो रिसोर्सेज है वो रिलीज हो जाए और जल्दी से एक नया सॉन्ग प्ले हो जाए। अब क्या करना है, इसमें हमें थोड़ी सी देखना है कि वो कैसे करेंगे गाइस। तो हम आ गए एंड्रॉइड स्टूडियो पे और इसका थोड़ा सा आपको समझने में ये लगेगा गाइस, आपको ये कहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, कोई सॉन्ग शुरू होने से पहले जो नेक्स्ट सॉन्ग है उससे पहले रिलीज करना है, राइट, कंप्लीट होने से पहले, इवन मीडिया प्लेयर के स्टार्ट होने से पहले हमें रिलीज करना है, क्योंकि नया वो हमें वो करना है। तो बेसिकली गाइज मैं यहाँ पे कहाँ लिखूंगा इसे, इसके क्रिएट होने से पहले, क्योंकि जब तक आप क्रिएट रिलीज होने, जब रिलीज होगा तभी तो क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिख सकता हूँ, जो हमारा ये था रिलीज जो मेथड था हमारा, सिंपल हम क्या यूज करते हैं, अपना रिलीज मेथड यूज कर सकते हैं यहाँ पे इसको रिलीज करने के लिए। तो गाइज यहाँ पे हमारी पूरी फंक्शनैलिटी पूरी हो चुकी है, अब हमें और कुछ नहीं करना है। बेसिकली हमारा क्या क्या हो गया, रिलीज मेथड आ गया। तो अगर कोई सॉन्ग हम पहले प्ले करें, अब जैसे हम नंबर एक्टिविटी या हमारी फ्रेज एक्टिविटी है, एक ऑलरेडी फ्रेज हम क्लिक कर चुके हैं साइमल्टेनियसली, और अब जैसे ही दूसरे पे क्लिक करें तो हम, मुझे ये नहीं चाहिए वो पहला वाला जब तक वो सेंटेंस पूरा खत्म करेगा तभी दूसरा, हमें अब क्या चाहिए था कि एकदम से दूसरा प्ले होने लगे। इस वाली फंक्शनैलिटी से अब वो होगा गाइस। तो अब जल्दी से क्या करना है हमें कि जो हमारा ये वाला कोड जो हमने लिखे हैं ये जल्दी से, और जितनी भी हमारी फाइल्स हैं गाइस इसमें भी हमें लिखना है सेम। तो गाइस हमें यही वाला जो कोड है और जितनी हमारी एक्टिविटीज है, कलर एक्टिविटी हो गई, फैमिली, सब में भी लिखना है ये भी। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं गाइस। तो मैं सिंपल इसे यहाँ से जो ऊपर इसका हमने मीडिया ऑन कंप्लीशन लिस्टनर का बनाया था इसे कॉपी कर लेते हैं। पहले इसे मैं गाइस क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। इसके बाद हमारी फैमिली एक्टिविटी आ गई, फैमिली एक्टिविटी में कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे रिलीज मीडिया की एरर इसलिए आ रही है अभी क्योंकि हमने रिलीज मीडिया नीचे लिखा नहीं है गाइस, और इसे यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब हमारा क्या है, अब हमारा यहाँ पे हमारी क्या क्या चेंजेस हुए हैं, यहाँ से चेंज हुआ है गाइस, ये रिलीज मीडिया हमारा हमें लिखना था सब में, तो इसे रिलीज मीडिया को मैं यहाँ पे कहाँ लिखना है, हमें क्रिएट होने से पहले, तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। और इसमें भी कहाँ था, क्रिएट होने से पहले पेस्ट करना था, पेस्ट कर दिया है, एंड यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया है, राइट। इसके बाद हमारा और क्या चेंजेस करे थे हमने, जो हमारा कंप्लीशन लिस्टनर था वो हमें कॉपी करना था गाइस, तो मैंने इसे भी कॉपी कर लिया। ये भी पेस्ट करना है, ये कहाँ पेस्ट करना था हमें, स्टार्ट के बाद, एंटर करके स्टार्ट के बाद, यहाँ पे भी स्टार्ट के बाद करना था गाइस, और यहाँ पे भी स्टार्ट के बाद करना था। इसके बाद हमारा क्या है, जो मेथड था हमारा लास्ट मेथड, ये गाइस का ध्यान रखना जो कर्ली ब्रेसेस है इसकी बॉडी से ही कॉपी करें आप, और इसमें भी ध्यान रखें कि मेथड से बाहर लिखा होना चाहिए, लास्ट कर्ली ब्रेसेस के ऊपर आएगा ये, वरना आपकी यहाँ पे एरर आ जाएगी गाइस। तो आप जैसा देख सकते हो अपने कोई एरर्स नहीं आ रही हैं। बेसिकली जितना भी कोड था हमारा, जो हमने नंबर्स एक्टिविटी में चेंजेस किए थे वो मैंने कहाँ कर लिए, कॉपी कर दिए हैं सारे अपने। अब एक बार गाइस हम को अपना एमुलेटर रन करके देख लेते हैं कि हमारे जो चेंजेस हैं वो सही से हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, एमुलेटर रन हो चुका है। तो इसे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे क्या चेंजेस हुए हैं। कुछ हमारी फंक्शनैलिटी तो ब्रेक नहीं हुई है। तो फ्रेजेस में जाके देख लेते हैं पहले गाइस, क्योंकि फ्रेजेस में थोड़े से वर्ड्स लंबे हैं तो आपको तो अंदाजा होगा। जैसे ही मैं एक बार क्लिक करूंगा सही हमारा वर्ड सही प्रोनाउंस हो रहा है, लेकिन अब क्या होना चाहिए, जैसे ही मैं वर्ड ये क्लिक करूं और उसके बाद दूसरा, तो वो पहला वाली जो वॉइस है वो कट के दूसरी वाली पहले आएगी गाइस। जैसा आप सुन सकते हो अब क्या हो गया, वो वॉइस कट के दूसरी आने लगी। तो यहाँ पे हमारी ये वाली जो फंक्शनैलिटी है वो पूरी हो चुकी है। हमारे जो रिलीज करने का सारे मेथड थे वो हमने अप्लाई कर दिए हैं अच्छे से। सो हमने अभी तक क्या देख लिया गाइस, हमने समझ लिया है कि कैसे हमें स्टार्ट से पहले रिलीज करना है और कैसे कंप्लीशन के बाद रिलीज करना है, राइट। लेकिन गाइस अभी से इसमें एक प्रॉब्लम और है, अभी हमने लाइफ साइकिल में इसकी और भी बहुत साइकिल्स होती हैं जिसमें हमें मेमोरी सेव करनी होती है। अब जरूरी नहीं है कि हमारा जो यूजर है वो पूरा ही सुन के बंद करे, राइट। हो सकता है वो और एप्स चला रहा हो, उसके बीच में वो मिनिमाइज कर दे हमारा ऐप। तो भी गाइस हमारी क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए रिसोर्सेज। अभी हमारे बहुत सारे लाइफ साइकिल्स होते हैं एक ऐप में। अब जैसे मान लो बंदे ने अभी हमारा ऐप यूज कर रहा था मीवॉक, उसके बाद उसने इंटरनेट ब्राउजर खोल लिया, उसके बाद मेल खोल लिया, वो मेल में वर्क कर रहा है, राइट। तो उसे क्या चाहिए गाइस, रिसोर्सेज चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि वो जो हमारा मीवॉक ऐप है वो हमेशा बैकग्राउंड में रन होता रहे, राइट। तो एक टाइम उसमें जो लाइफ साइकिल्स होती हैं गाइस, उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं जिसमें वो अपने आप रिलीज कर देता है, ताकि वो जो ईमेल वाला ऐप है जो इस वक्त करंट यूजर यूज कर रहा है, तो उस यूजर के लिए, ताकि उस वाले ऐप की जो पूरी फंक्शनैलिटी है वो लैग ना करे,
इसलिए जो पुराने एप्स होते हैं उनकी क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है उन्हें। अब जैसे मान लो मैंने एक क्या करा, एक ड्राफ्ट मेल बनाया और उसे मिनिमाइज कर दिया, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे वैसे ही पॉपुलेट मिलेगा। तो ऐसा क्यों? तो उसमें क्या होता है, अब ऐसा तो नहीं है वो वहीं पे ही था, राइट? क्योंकि जब मैंने मेल मिनिमाइज कर दिया या बंद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, जब मैंने उसे खोला तो उसने क्या लिया, एकदम से रिसोर्सेज लिए, रिसोर्सेज लेके उसमें फेच करी चीजें जो सेव स्टेट होगी। अब अगर ऑलरेडी और एप्स हमारे क्या ले रहे होंगे, रिसोर्सेज उन्होंने ऑलरेडी कंज्यूम कर रखे होंगे, तो ये नहीं दिखेगा हमें। यहाँ पे क्या दिखेगा, नो ड्राफ्ट, जो हमारा क्या हो जाएगा, गलत गाइस। इस वजह से कि हमारी मेमोरी रिलीज होती रहे, हम क्या करते हैं, अलग अलग रिलीजेस यूज करते हैं। सिर्फ अभी तो हमने क्या देखा था कि स्टार्ट के टाइम पे रिलीज कर दी, या अब क्या होता है अलग अलग की मिनिमाइज पे भी रिलीज हो, अलग अलग स्टेजेस पे रिलीज होगा, राइट?